कागज पे तो आप लिखते होंगे ना, लेकिन कागज पे कई बार सड़कें बन जाया करती हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इंदौर से खबर है। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले से जुड़ी ये खबर है, अपडेट है। नगर निगम के करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले का मामला है। मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान पर एफआईआर हुई है। आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक आहे पर भी केस दर्ज किया गया है। यानी अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। और आपके अपने न्यूज चैनल यानी IBC 24 ने फर्जी बिल घोटाले के मामले को सबसे पहले उजागर किया और ये सवाल उठाया कि इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, बाकायदा नाम लेके। क्यों इनके खिलाफ एहसान जताया जा रहा है, क्यों इन्हें बचाया जा रहा है। अब देखिए, डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान पर एफआईआर हो गई, काम ऐसा इसने किया था। आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, इसने भी काम ऐसा किया था। और कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये लोग फर्जी बिल लगा के पैसा ले लेते हैं। अब सोचिए, ये मामला सामने भी ना आता, लेकिन एक भाई साहब का 24 करोड़ का कागजात फाइल गुम हो गई। वो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल की तो खेल समझ में आया। अंशुल मुकाती, एक एक करके अब एफआईआर दर्ज हो रही है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, यह 6वीं एफआईआर है। इससे पहले 5 एफआईआर जो है वो पुलिस के द्वारा दर्ज की जा चुकी है और पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें लगभग अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कल जो ये एक और एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें पुलिस को नगर निगम घोटाले से संबंधित ही एक और फाइल मिली थी, जिसमें कि लगभग 30 करोड़ के भुगतान का मामला जो है वो सामने आया था। और बताया जा रहा था कि ये जो भुगतान है यह अलग अलग 3 फर्मों को किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने फिर तीनों फर्मों के संचालकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस मामले में अब प्रदेश सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी की जो स्थापना की गई थी, वो कमेटी के सदस्य भी कल इंदौर पहुंचे थे और उनके द्वारा भी इस पूरे मामले में कल से ही जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस जांच इसमें एक अलग अंशुल, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जहीर खान और राजेंद्र शर्मा, इनका आरोप क्या था, जरा बताइए, इंदौर की जनता जाने तो इन लोगों को। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जो काम कभी किए ही नहीं गए थे उनके बिल जो हैं इन लोगों के द्वारा नगर निगम में लगाए गए थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और फर्जी साइनों के आधार पर इन बिलों को यहाँ से पास करवाया जा रहा था और बिलों को पास करवाने के बाद राशि जो है वह इन तीनों कंपनियों के द्वारा अपने अपने खातों में डलवाई जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जो है पहले ही हो चुका था, लेकिन जांच में इन लोगों की भी फाइल मिली थी जिसका काम होना पाया ही नहीं गया था। इसका मतलब यह हुआ कि शहर में कोई काम मंजूर ही नहीं हुआ, उस काम को किया ही नहीं गया और उस काम के बिल जो हैं वो नगर निगम में लगा दिए गए और नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से ही इन बिलों को पास भी करवा लिया गया। मतलब कि जो पैसा विकास कार्यों में आम जनता के लिए खर्च होना था, उस पैसे को इन ठेकेदारों ने बिना खर्च किए अपने खातों में डलवा लिया और उसे अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करने लगे। यही पूरा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने अब इन तीनों के खिलाफ शिकायत जो है, एफआईआर जो है वो दर्ज की है और अब इन तीनों आरोपियों की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी राहुल। देखिए, अंशुल ने एक बहुत ही पॉइंट की बात बताई। डायमंड एसोसिएट का जो मालिक है जहीर खान, ये काम ही नहीं करता था, इसको पैसा मिल जाता था। और आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मालिक था, अभी भी ये लोग हैं, राजेंद्र शर्मा, ये भी काम नहीं करता था, पैसा मिल जाता था। कॉस्मो इंजीनियरिंग का मालिक, ये भी काम नहीं करता था, पैसा मिल जाता था। इसीलिए मैंने जब ये खबर आपको शुरुआती दौर में बताई तो मैंने कहा कागज में लिखा जाता है ना, लेकिन कागज में काम भी होता है और उसी कागज से बिल भी पास कराया जाता है। यही अंशुल भी बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम आपके सामने रखेंगे। ये कहीं के भी मालिक होंगे, लेकिन अगर आपके हक को मारेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो आपके सामने उन्हें
उजागर करने का हम काम करेंगे। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले का यह पूरा मामला है। नगर निगम के करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले का यह अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। डायमंड एसोसिएट के मालिक जहीर खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक राजेंद्र शर्मा पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कॉस्मो इंजीनियरिंग के मालिक आहे पर भी केस दर्ज है। अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ केस एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो बड़ा अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं इंदौर से। 10 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। तो देखिए, बड़ा अपडेट है। इंदौर में जो फर्जी बिल घोटाला हुआ था नगर निगम का, उसका यह अपडेट है। करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले का यह पूरा मामला है और अब इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों के नाम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ अंशुल मुकाती सीधे इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। तो अंशुल, नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले का ये पूरा मामला है, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है? आज जी बिल्कुल, आपको बता दो, इंदौर में जिस तरह से फर्जी बिल घोटाला सामने आया था, इसकी राशि जो है सबसे पहले 29 करोड़ से इसकी शुरुआत हुई थी। 29 करोड़ का एक फर्जी बिल जो है वो नगर निगम के लेखा विभाग में पहुंचा था और ऑडिट ने इसे पकड़ करके इसकी जानकारी जो अधिकारियों को दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। अब बढ़ते बढ़ते ये जो पूरा मामला है यह 100 करोड़ से अधिक तक जा पहुंचा। इसमें कल 3 अन्य फर्मों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन फर्मों ने भी फर्जी बिल लगा करके नगर निगम से लगभग 40 करोड़ की राशि जो है वह निकाल ली थी, ऐसा इन पर आरोप लगा है। हालांकि अब यह पूरी जांच जो है वो की जा रही। पुलिस ने जब अपनी तहकीकात इस पूरे मामले में शुरू की थी, अलग अलग एफआईआर जो है इसमें दर्ज की थी, उसके बाद नगर निगम से लगभग 46 फाइलें जो है वो पुलिस ने जब्त की थी और इन्हीं फाइलों में इन 3 फर्मों का भी जिक्र जो है वो पुलिस को मिला है। इन तीनों फर्मों ने भी जो काम किए ही नहीं, उनके फर्जी बिल लगाए, उन फर्जी बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर करे और उसके बाद फर्जी तरीके से पैसा जो है वो नगर निगम से सैंक्शन करवा लिया। और ये पैसा कुछ लाखों में नहीं, करोड़ों में इसकी राशि थी। लगभग 40 करोड़ रुपए जो है इन तीनों फर्मों ने मिलकर के नगर निगम से निकाल लिए। इस तरह की धोखाधड़ी कर करके इन्होंने पूरे नगर निगम को चूना लगाया और इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत जो है वो भी सामने आई थी। हालांकि कुछ नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इन फर्मों का नाम सामने आने के बाद कल इन पर एमजी रोड थाने में एफआईआर जो है वह दर्ज की गई और यह अब 6वीं एफआईआर है जो कि नगर निगम के फर्जी बिल मामले में दर्ज की गई है। फर्जी बिल मामला जो है वो 29 करोड़ से शुरुआत इसकी हुई थी, लेकिन अब ये 100 करोड़ से अधिक का हो चुका है और इन तीनों फर्मों को मिला करके अब तक लगभग 11 से 12 जो लोग हैं उनके ऊपर ये पूरी एफआईआर जो है यह दर्ज हो चुकी है। इसमें 5 फर्म जो है वो सबसे पहले सामने आई थी, उसके बाद 2 अन्य फर्म सामने आई थी और अब कल 2 जो फर्म है यह सामने आई और ऐसे मिलाकर के कुल लगभग 9 फर्म जो है अभी तक ऐसी सामने आ चुकी है जिनके द्वारा फर्जी बिल नगर निगम में लगाए जा रहे थे और फर्जी तरीके से पैसा जो है वह निकाला जा रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये बता दूं, से किसी प्रकार से काम सेक्शन किया गया था, ना ही एमआईसी में उसका कोई प्रस्ताव आया था और ना ही जमीन पर वह काम कहीं पर किए गए थे। मतलब कि पूरे काम जो है सिर्फ कागजों पर दिखाए गए, कागजों पर उसकी साइन की गई, कागजों पर ही उसका जो सर्टिफिकेट है वो दिखाया गया और फर्जी दस्तावेज, फर्जी फोटोग्राफ जो है वह किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वह काम थे जो कि ड्रेनेज विभाग से संबंधित थे। मतलब कि जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछाने जैसे काम, नालियां खोदने जैसे काम जो है, इन पूरे कामों को इसमें दिखाया गया था और इस तरीके से लगातार जो जांच है पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में की जा रही थी, जिसके बाद अब इन तीनों फर्मों पर भी कल एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस जो है इन तीनों फर्मों के जो संचालक है उनकी जांच में, उनकी तलाश में यहाँ पर जुटी हुई है। बिल्कुल अंशुल, तो दर्शकों की अपडेट पहुंचा दें कि कई फर्मों के नाम इसमें शामिल हैं और कई मालिकों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। चलिए अंशुल, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए।